नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज्योति। चलिए रुक करेंगे खबरों का। देहरादून में समान नागरिक संहिता लागू करने के दृष्टिगत विशेषज्ञ समिति का जल्द ही आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि इसके दृष्टिगत विशेषज्ञ समिति जल्द इसका ड्राफ्ट राज्य सरकार को सौंप सकती है। सीएम धामी के साथ यूसीसी कमेटी की अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने भी गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात कर और इस विषय में उन्होंने चर्चा की है। उम्मीद जताई जा रही है कि यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी की रिपोर्ट अगले जो 15 दिनों के भीतर है वो राज्य सरकार को सौंप दी जा सकती है। वहीं रिपोर्ट जारी किए जाने के बाद इसे विधानसभा में रखा जाएगा और कानून का रूप देने की प्रक्रिया फिर शुरू हो जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह से बैठक के बाद सीएम धामी का कहना है कि यूसीसी का ड्राफ्ट जल्द ही सरकार को प्राप्त हो जाएगा। कमेटी के लोग अपना काम कर रहे हैं और यूसीसी की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। यूसीसी की प्रक्रिया तेजी से आगे चल रही है और यूसीसी कमेटी के लोग इसमें अपना काम कर रहे हैं। जल्दी ही संभावना है कि ड्राफ्ट हमको प्राप्त हो जाएगा। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। गदरपुर मतकोटा मार्ग लंबे समय से बदहाल है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने इस बारे में ऐलान कर दिया है कि जब तक मार्ग का कार्य शुरू नहीं हो जाता तब तक प्रत्येक रविवार को पार्टी के बैनर तले सांकेतिक धरना उपवास रखा जाएगा। इस दौरान प्रेस वार्ता करते हुए सुभाष व्यापारी ने कहा है कि गदरपुर मतकोटा मार्ग लंबे समय से जर्जर हालत में है, जिसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। जर्जर मार्ग की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले दिनों मार्ग से पुनर्निर्माण को लेकर आम आदमी पार्टी के बैनर तले सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया था। जब तक मार्ग का निर्माण कार्य शुरू नहीं होता है तब तक पार्टी के लोग अपनी मांग को लेकर प्रत्येक रविवार को मुख्य चौराहे पर उपवास रखकर सांकेतिक धरना देंगे। खबर दिनेशपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पे मटकोटा मार्ग की स्थिति बेहद जर्जर है और इस हालत को लेकर के आम आदमी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। सांकेतिक धरना हड़ताल पर ये लोग बैठे हैं और साथ ही जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनका कहना है कि जब तक ये मार्ग सही स्थिति पर नहीं आता, यानी जब तक इसकी रिपेयरिंग नहीं होती है, तब तक हमारा हर रविवार को सांकेतिक धरना जारी रहेगा। देखिए, ये गदरपुर मटकोटा मार्ग ये एक बहुत बड़ा स्थानीय समस्या यहाँ के लोगों के लिए उभर कर आया है। लोग इस सड़क से चलना दुभर हो गया लोगों का और आम जनमानस त्रस्त है, परेशान है। घर से निकलता है, फिर वो ये सोचता है पता नहीं रास्ते में मेरे साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए। तो इस तरह के भय के माहौल में लोग सड़क पे यात्रा कर रहे हैं। यहाँ इस सड़क एक मुख्य सड़क है, ये सिटकुल और NH 74 इसको जोड़ती हुई ये सड़क है। रुद्रपुर डिस्ट्रिक्ट सिटी है हमारा और यहाँ से तमाम सिटकुल की गाड़ियां यहाँ से निकलती है। और यहाँ पर जो स्थिति है, इस स्थिति से निपटने के लिए हमारे पास सरकार तक बात पहुंचाने के लिए मीडिया के माध्यम से के अलावा और हमारे पास कोई विकल्प नहीं। और वहीं रुड़की में स्थित एक धर्मशाला में सोनाली नदी शमशान घाट समिति ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में बताया गया है कि सोनाली नदी शमशान घाट समिति की तरफ से लावारिस शव का दाह संस्कार किया जाता है। इस साल भी अभी तक 80 लावारिस शवों का अंतिम संस्कार किया जा चुका है और उनकी अस्थियों को संभाल कर रखा गया है। बताया गया है कि 7 अक्टूबर को इन हजारों अस्थियों को गंगा में विसर्जन के लिए हरिद्वार ले जाया जाएगा, जिसके लिए अस्थि कलश यात्रा शहर के प्रमुख चौक और बाजारों से निकाली जाएगी। सभी हजारों अस्थियों की गंगा में विसर्जित इस दौरान उनको किया जाएगा। सेवा समिति दिल्ली द्वारा ये कलश यात्रा हर वर्ष निकाली जाती है, जो ITO से होकर के और हरिद्वार तक चलती है। इस बार वो 7 तारीख को हरिद्वार पहुंच रहे हैं। इसमें 300 अस्थियां इस बार जो पाकिस्तान से जो रामनाथ जी महाराज हैं वहाँ के पश्चिम के हनुमान जी हैं, वो आ रहे हैं लेकर के अस्थियों को। और 5000 अस्थियां जो है कुल मिलाएंगे, जिसमें 1200 में
मार्केट ने जो अपने लावारिस बॉडियाँ जो आई थी उनकी अस्थियाँ भी इसी में समाहित की गई हैं और 7 तारीख को निशान सेवा ट्रस्ट पहुँच चुकी है और 8 तारीख की सुबह जो है 9 बजे से वो रोड चलेगी। ये हमारी सोसाइटी शमशान घाट समिति पूरे रुड़की के जितने भी थाने हैं सबकी लेवल जितनी भी लाश आती है इनका दाह संस्कार जो है हमारे सोसाइटी शमशान घाट पर ही किया जाता है। और ये कई साल से हम लोग इनकी अस्थि की यात्रा निकालते हैं कनावटू में। अब पितृपक्ष चल रहा है, पितृपक्ष में जो है इनका पूरे विधि विधान से जो है इनकी भव्य यात्रा निकालते हैं। ये जैसा कि आपको मालूम भी है, पहले भी आपने देखा है। और ये अब इस 7 तारीख में दिन शनिवार में निकाली जाएगी और उससे अगले जो हरिद्वार भी यात्रा निकलेगी हमारी 8 तारीख में। और उसके बाद जो है सती घाट पे इनका जो है अस्थियों का विसर्जन बड़ी विधि पूर्वक किया जाएगा। देखिए, रुड़की सोनाली घाट संस्था है ये लगभग बहुत वर्षों से इस काम को कर रहे हैं। पहले इनके साथ कोई लोग जुड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी इनकी मेहनत है। ये अपने आप ही अपने स्कूटर पे अपने 4-5 साथी मिलकर कर रहे थे। अब हम लोग इस साल से इसमें जुड़े हैं और हमें ऐसा लग रहा है जैसे भगवान का आशीर्वाद मिल रहा। और अध्यक्ष जी से मैंने सभी आप लोगों के सामने अपना प्रस्ताव रखा है। जितने भी इन्हें परेशानी थी, पुलिस वाले पैसे नहीं देते, जबकि पुलिस का अधिकार है। लावारिस का संस्कार कराने का अधिकार पुलिस को है हमारी सरकार के अनुसार, लेकिन करते नहीं। लेकिन मैं मनोज वर्मा, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता सुरक्षा परिषद, राज्य सचिव उत्तराखंड, ये आप सभी लोगों के समक्ष घोषणा करता हूं कि रुड़की के अंदर जितने भी लावारिस लाशें होंगी उनके संस्कार का जो भी खर्चा होगा वो मैं खुद वहन करूंगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 अक्टूबर को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे, जहां अमित शाह की पहली बैठक नरेंद्र नगर में मध्य जोन काउंसिलिंग की होगी, जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे। वहीं मध्याह्न के बाद से अमित शाह देहरादून पहुंचेंगे। व्यस्तता के चलते अब अमित शाह बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक नहीं करेंगे, बल्कि सरकारी बैठकों में हिस्सा लेने के बाद से अमित शाह की दिल्ली वापसी हो जाएगी। वहीं अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी 7 अक्टूबर को उत्तराखंड के भ्रमण पर आ रहे हैं। इसमें पहली बैठक नरेंद्र नगर में मध्य जोन जो है उसकी काउंसिल की बैठक है मुख्यमंत्रियों की, और 2 घंटे की बैठक और उसके बाद भोजन करने के उपरांत वो देहरादून आएंगे। देहरादून में FRI में जो अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस है उसके कार्यक्रम में 1 घंटा रहेंगे और उसके पश्चात वो दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। पहले पार्टी कार्यालय पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का कार्यक्रम था, लेकिन उनके कुछ आवश्यक कार्य इस बीच में आए हैं, इसके कारण से ये अभी बैठक नहीं होगी। 2 सरकारी बैठकें इनको करने के बाद वो वापस जाएंगे। और खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास संकल्प को सार्थक करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को चौमुखी विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जा रहे हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना से अब उत्तराखंड के 50 से भी ज्यादा गाँवों की तस्वीर संवरने जा रही है। पहले चरण में उत्तराखंड के चमोली जिले के माड़ा, नीति, मलारी, कोसा, कैलाशपुर, मेहरगांव, परकिया, बांपा, गमशाली और पिथौरागढ़ के गूंजी गांव से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना की शुरुआत होने जा रही है। हमारे गांव का जो है प्रथम गांव जो है वाइब्रेंट विलेज घोषित किया हुआ है। इससे निश्चित है कि यहाँ का विकास होना चाहिए। जैसे जनजीवन में सुखद बदलाव लाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना के तहत सड़क, पेयजल, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इस योजना से हमारा गांव बदल जाएगी, हमारी जिंदगी आगे बढ़ेगी। स्थानीय हस्तकला को यहाँ बढ़ावा मिलेगा।
पर्यटक आएंगे तो लोकल बने उत्पादों को खरीदेंगे, जिससे यहाँ के आय स्रोत को भी बढ़ावा मिलेगा। बाय रेट योजना अगर हमारे गांव में आए तो हमें बहुत सारी सुविधा होगी, जैसे हमारे गांव में पानी की और सड़क की और बिजली बहुत अच्छी सुविधा होगी। इस योजना से सीमा क्षेत्र तो मजबूत होगा ही, साथ ही साथ सीमावर्ती गांव भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। हम लोग सीमावर्ती क्षेत्र में रहते हैं और सीमा के प्रहरी के रूप में भी जाने जाते हैं। द्वितीय रक्षा पंक्ति के रूप में हम यहाँ पर काम करते हैं। धामी सरकार उत्तराखंड को वैश्विक मानचित्र पर आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित राज्य के रूप में स्थापित कर रही है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना से अब गांव को मिलेगी नई पहचान। श्रेष्ठ भारत की अप्रतिम विकास यात्रा में देश का मान बढ़ाता आदर्श राज्य उत्तराखंड आज अपने स्वर्णिम दशक के दौर से देश दुनिया को रूबरू करा रहा है और अपनी सफल औद्योगिक विकास यात्रा की नई परिभाषा लिख रहा है। निवेशकों के पसंदीदा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उत्तराखंड आज अपार संभावनाओं से भरे इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में हो रहे हजारों करोड़ों के निवेश से आगे बढ़ रहा है। राज्य में 2000 से अधिक व्यावसायिक अनुपालनों में सुधार और उद्योगों के लिए अनुकूल विकसित इकोसिस्टम से 27 से ज्यादा फोकस नीतियां, 200 से अधिक निवेश योग्य परियोजनाओं और 6000 एकड़ से अधिक सरकारी लैंड बैंक के साथ उत्तराखंड आज अपने निवेशकों के लिए सफलताओं भरा भविष्य सुनिश्चित कर रहा है। आइए जुड़िए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के साथ और दीजिए अपनी आर्थिक उन्नति को उड़ान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों पर आगे बढ़ेंगे। वन्य प्राणी सप्ताह के तहत स्वयंसेवी संगठन और कालागढ़ टाइगर रिजर्व की तरफ से संयुक्त रूप से आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। आपको बता दें कि वन्य प्राणी सप्ताह के तहत वाइल्ड लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन और कालागढ़ टाइगर रिजर्व की तरफ से चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। वहीं प्रतियोगिता में सोना नदी, पाखरो, रामजीवाला और भोगपुर सहित आसपास स्थित विभिन्न विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। वहीं प्रतियोगिता विभागीय कर्मचारियों की देखरेख में आयोजित करा गई। साथ ही आपको बता दें कि इस मौके पर विभिन्न गांवों में रैली निकालकर वन्य जीव संरक्षण के लिए जागरूक करने के लिए ग्रामीणों से संकल्प पत्र भरवाए गए। कालागढ़ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया और इस चित्रकला प्रतियोगिता में कई छात्र छात्राओं ने भाग लिया। आसपास के स्कूल जितने भी है सभी ने भाग लिया और इस दौरान जिन छात्र छात्राओं ने भाग लिया उन्होंने चित्रकला प्रतियोगिता में भी इसमें प्रतिभाग किया। और साथ ही साथ आपको बता दें, टाइगर रिजर्व ने इसका आयोजन कराया था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं पहुंचे। उन्होंने इस चित्रकला प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया और साथ ही इस मौके पर रैलियां भी निकाली गई। आसपास के गांवों में रैलियां निकाली गई और साथ ही साथ जो आसपास के लोग हैं, आसपास के गांव हैं, उनके बीच में जागरूकता रैली निकाली गई। तो कालागढ़ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां टाइगर रिजर्व के द्वारा एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया और इस प्रतियोगिता में सैकड़ों की संख्या में जो आसपास के स्कूल हैं वहां से छात्र छात्राएं पहुंचे, जिन सभी ने इसमें चित्रकला प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। और इस दौरान एक जागरूकता रैली भी निकाली गई, जिसके द्वारा आसपास के गांवों को, लोगों को जागरूक किया जा सके और साथ ही लोगों से संकल्प पत्र भी भरवाए गए। आपको बता दें कि कालागढ़ में ये प्रतियोगिता हुई और साथ ही साथ जो टाइगर रिजर्व है उनके द्वारा ये प्रतियोगिता आयोजित कराई गई थी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं पहुंचे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लाइन निकाल करके क्षेत्र में प्रभात फेरी की तरह ही रैली निकाली जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है और साथ ही साथ लोगों को पर्यावरण के प्रति स्वच्छ रखने के लिए और जो तमाम सारे लोगों के दायित्व होते हैं उनके प्रति उन्हें जागरूक किया गया और कालागढ़ में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रुक करेंगे अगली खबर का। मुरादाबाद रेल मंडल के प्रबंधक राजकुमार सिंह ने कोटद्वार पहुंचकर रेलवे स्टेशन और ट्रैक का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
इस दौरान उन्होंने कहा कि कोटद्वार से दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल के लिए स्वीकृत नई एक्सप्रेस ट्रेन को इसी माह से शुरू कर दिया जाएगा। इससे गढ़वाल के रेल यात्रियों को फायदा मिलेगा। साथ ही इस दौरान उन्होंने बताया कि अमृत भारत योजना के तहत कोटद्वार रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होगा और इसके लिए धरातल पर काम भी शुरू कर दिया गया है। ये संजीव रावत है नवापुर का, इसका अवैध क्रम में ट्रैक्टर आज हमने पकड़ा और इससे पहले एक महीने पहले इसके ट्रैक्टर एक और यहाँ पे सीज हो रखा है कोटद्वार में। आज दिन में 2:30 बजे करीब हमें सूचना प्राप्त हुई, स्टाफ गश्ती में था कि देखिए अवैध क्रम हो रहा है। तत्काल हमने स्टाफ घेराबंदी की गई, स्टाफ मौके पर गया, हम मौके पर गए तो ये भागने इसने प्रयास किया और हमने घेराबंदी कर इसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद हम इसको रेंज ऑफिस में लाकर सीज कर दिया गया। तो नई ट्रेन चलने वाली है कोटद्वार से आनंद विहार, उसकी सूचना हम लोगों को मिल गई है, परंतु उसके इनॉग्रेशन या उसके चलने की तिथि का निर्धारण जो है हम लोग अपने मुख्यालय और बोर्ड से बात करके करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अक्टूबर को अल्मोड़ा पिथौरागढ़ दौरे पर रहेंगे। वहीं प्रधानमंत्री 12 को अल्मोड़ा के विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना के साथ ही कॉरिडोर मास्टर प्लान का भी निरीक्षण करेंगे, जिसको लेकर के जिला प्रशासन और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और रेखा आर्य अल्मोड़ा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने शौकीय थाल इंटर कॉलेज में प्रधानमंत्री की तैयारियों को लेकर के निरीक्षण किया है। वहीं प्रधानमंत्री का कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा कि 12 अक्टूबर को जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना के बाद से प्रधानमंत्री पिथौरागढ़ के आदि कैलाश पार्वती सरोवर जाएंगे। वहीं इसके बाद से प्रधानमंत्री पिथौरागढ़ में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। देखिए, बहुत सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा जो है वो जागेश्वर धाम की ओर भी बन रहा है। मैं समझती हूँ कि हम सबके लिए बहुत गर्व का विषय है और अब मुझे आगे उम्मीद ये है कि जिस प्रकार से केदारनाथ का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक उसी प्रकार से अब जागेश्वर धाम का भी डेवलपमेंट होएगा और मुझे लगता है कि विश्व के नक्शे पे जो है वो जागेश्वर धाम भी जो है छाने का काम करेगा। और मुझे लगता है कि उनकी तैयारी के परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से हम सब लोग, पूरी सरकार भी लगी हुई है, पूरा प्रशासन लगा हुआ है, चाहे वो सड़कों के संदर्भ में हो, चाहे व्यवस्थाओं के संदर्भ में हो, चाहे लोगों के संख्या के संदर्भ में हो, लोग स्वयं भी आने के लिए, चूंकि पिथौरागढ़ में एक बड़ी सभा होनी है, उसकी तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में हो, तो पूरी तैयारियां जो है वो सरकार की ओर से भी, प्रशासन की ओर से भी, और लोगों का अपने आप ही एक हुजूम उनके प्रति एक आकर्षण है, आने को तत्पर बैठा हुआ है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो भारत के नहीं आज विश्व के नंबर 1 नेता हैं, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। उत्तराखंड में आ रहे हैं, सबसे पहले उनका जागेश्वर जाने का प्रोग्राम है, उसके बाद आदि कैलाश जाएंगे और उसके बाद पिथौरागढ़ में उनकी विशाल जनसभा होने जा रही है। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है क्योंकि मोदी जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव रहा है। वो जब जब भी यहाँ पर आते हैं उत्तराखंड में कुछ ना कुछ देकर जाते हैं और कहते हैं कि महापुरुषों के चरण जहां पर पड़ते हैं वहां का कायाकल्प हो जाता है। और वहीं अल्मोड़ा के विकास खंड में सल्ट विधायक महेश जीना और बीजेपी के अनुसूचित मोर्चा रानीखेत जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने बीजेपी कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ डाडा गांव और खत्ता मानीला में अनुसूचित बस्ती में जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में बताया और साथ ही जनसंपर्क के दौरान विधायक महेश जीना ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना, महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया है। वहीं बीजेपी अनुसूचित मोर्चा रानीखेत जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना और इसी के समेत ही अन्य योजनाओं की ग्रामीणों को जानकारी दी। के अंतर्गत अनुसूचित मोर्चा जिला रानीखेत द्वारा बस्ती संपर्क कार्यक्रम कराया गया, जिसमें कुणीधार ग्राम सभा महिला के अंतर्गत है, जिसमें खत्ता गांव में अनुसूचित बस्ती में कार्यक्रम कराया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सल्ट के लोकप्रिय विधायक आदरणीय महेश जीना जी रहे, जिन्हें सरकार की जो उपलब्धियां हैं, सरकार की उपलब्धियों के बारे में और अनुसूचित जाति बस्तियों में जो है समाज की उपलब्धियों के बारे में बताया और उनसे उचित लाभ दिलाने के लिए कहा। उसके बाद सल्ट मंडल के अंतर्गत डाडा गांव में ग्राम सभा नैकड़ा पैसे के अंतर्गत जो डाडा गांव आता है वहां पे कार्यक्रम कराया गया और कार्यक्रम में माननीय हमारे सल्ट के लोकप्रिय विधायक आदरणीय महेश जीना जी
मुख्य अतिथि के रूप में रहे। हमारे सल्ट के कई भारतीय जनता पार्टी के कई गणमान्य व्यक्ति वहां पर उपस्थित रहे। और खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण का संकल्प प्रतिबद्धता से पूरा कर रहे हैं। विकास के ऊंचे शिखर को छू रहे उत्तराखंड के निवासियों के जीवन को धामी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं नई दिशा दे रही हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में चलाई जा रही जन योजनाओं का लाभ लेने के लिए पहले पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना होता था, लेकिन अब धामी सरकार के नेतृत्व में घर बैठे सभी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो रही हैं। SECYURTSCUK.gov.in पर लॉगिन करके या फिर टोल फ्री नंबर 1800-270-9816 पर कॉल करके लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी हासिल हो रही है। इसी तरह उत्तराखंड सरकार की ओर से कई फोन नंबर भी जारी किए गए हैं, जिन पर व्हाट्सएप के जरिए सरकारी सेवाओं की जानकारी मिलती है। टोल फ्री नंबर या व्हाट्सएप पर एक SMS करना पड़ता है और हमारा काम आसानी से हो जाता है। उत्तराखंड सेवा अधिकार आयोग में 48 विभागों की 800 से ज्यादा सेवाएं अधिसूचित की गई हैं। पोर्टल पर कुल 600 से ज्यादा सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इनमें राशन कार्ड नवीनीकरण, हमको तो खुश है, यहीं पर मिल रहा सब, तो यहीं बनाते, राशन कार्ड भी यहीं बना, जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, वृद्धा पेंशन योजना, किसान पेंशन योजना और आय प्रमाण पत्र जैसी विभिन्न और आवश्यक सरकारी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड वासियों को बिना रुकावट के मिल रहा है। मैं यहाँ पे स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आई हूँ, जो आज मेरे को प्राप्त होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, तब से लोगों के पास काफी एक सोफिस्टिकेटेड वे बन गया है ऑनलाइन आवेदन करने का, और लोगों को कहीं न कहीं बहुत जल्दी समस्याओं से उनका निस्तारण हो जा रहा है। आज उत्तराखंड वासियों के चेहरे पर है मुस्कान, सेवा का अधिकार सपनों को दे रहा है नई उड़ान। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में खींचतान अब लगातार तेज हो गई है। जहां बीजेपी में वर्तमान सांसदों के परफॉर्मेंस को देखते हुए टिकट कटना तय माना जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस में भी प्रत्याशी चयन को लेकर के मंथन शुरू हो गया है। दरअसल उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए दोनों ही दल तैयारियों में जुट गए हैं। देखिए, मुझे तो पता नहीं इसके बारे में। लोग तो बहुत से बातें करते हैं, एक ही नहीं बहुत से लोग इस बार हैं, तो इसमें मैं किसी को, उन लोगों का हक है बोलने का, सबको हक है, क्यों ना बोले, सभी बोल सकते, एक क्या 10 ही बोले, इसमें कोई बात नहीं। इट्स द राइट, दे कैन आस्क फॉर एनीथिंग, पर जो होना है वो तो ऊपर से ही होता है, इसमें ना सर दर्द का बात है ना टेंशन है। देखिए, मैंने कहा है कि अगर पार्टी आदेश करेगी तो निश्चित रूप से मैं चुनाव लड़ लूंगा। देखिए, पार्टी का आदेश सर्वोपरि होता है, पार्टी का जो भी निर्णय होगा मैं मान लूंगा। आप तैयार रहेंगे? आप जिस मैदान में लड़ाना है वहाँ भिजवा दीजिए, वहाँ तैयार। अब खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि अमृतकाल महोत्सव का पूरे देश में प्रचार प्रसार देखने को मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली से बड़ा स्वतंत्रता सेनानी उत्तराखंड में कोई नहीं हुआ। 23 अप्रैल 1930 को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के 1857 के बाद ये पहला सैन्य विद्रोह हुआ। आलम यह हो गया है कि आज अमृतकाल में उनका परिवार अपनी जमीन को बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। हमारे नेता जा रहे हैं, ये हमारे नेता राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, इन जगहों में सब जगह जा रहे हैं। राहुल गांधी, आपने देखा पंजाब में तो कोई चुनाव नहीं है, लेकिन राहुल गांधी पंजाब में, आने वाले समय में प्रियंका गांधी भी और राहुल गांधी भी और खड़गे साहब भी वो उत्तराखंड भी आएंगे। उनको आने दीजिए। जिस प्रकार से राज्य की स्थिति है, डेंगू से सैकड़ों लोग मर गए, सैकड़ों लोग मर गए। उनके दौरों का कितना प्रभाव पड़ता है आपको पता लगेगा। पूरे हालत
पूरे राज्य के सारा राज्य आपदाग्रस्त है। पूरे राज्य में आपदा आई हुई, सैकड़ों मार्ग बंद है आज भी। पूरा चार धाम यात्रा में पूरी सड़कें देख लीजिए, ऑल वेदर रोड की हालत देख लीजिए। तो अब जनता जवाब देगी, दौरे कितने भी कर लें, लेकिन निश्चित तौर पे जो जनता ने पीड़ा और कष्ट सहे हैं उसका जवाब मिलेगा। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।